कैदी वार्ड में हमको जबरन वहाँ 2 दिन अंदर में रखा गया, जबकि वहाँ के जो कैदी वार्ड के जो सिपाही थे वो बोले सर जो जेल से आदमी आता है उसके लिए ये चीज बना हुआ है, ना कि आपके थाना से आएगा इसके लिए। तो कह रहे एसपी साहब का आदेश है, तुम बातों नहीं मानेगा, इसको रखो, ही भाग जाएगा। छोटे वाले अमरिंदर सिंह को था कोई देख रेख पूरा करता। तो हम तो टीवी न्यूज देख रहे थे, वहाँ जेल में तो हम थे, यही तो जेल में चर्चा था, इसी बात का चर्चा था कि देखिए अभी न तो मीडिया वाला है और न प्रशासन कोई बात है। हेलो, आप तो घर पे रहते हैं? जी नहीं करते ही। आप मछली वाला आप? जी नहीं, सब जी हम छोटे वाले भाई को ये पूरा था। छोटे वाले अमरिंदर सिंह को था कोई देख रेख पूरा करता। बाकी एक भाई मास्टर था, दूसरा दिन का पेमेंट भी रुका हुआ था, और तीसरे नंबर का भाई था, उसका जेसीबी और मिट्टी सब अपना काम करता था, और पूरा हम मैनेज करके पूरा डील करते थे, अपना सब उसमें लगे रहते। किसी से विवाद नहीं था हम लोग को। थाना प्रभारी SC ST में हमको। हाँ, वो तो सब पता हो, नहीं पूरा डिटेल्स में नहीं पता होगा। कैसे बताइए? पिताजी बता। एक हमने तालाब लिया है, जो यादव लोग तालाब को रखे हुए हैं। हमारे पास अभी 20 से 25 तालाब है, जिससे हम लोग अपना पूरा परिवार जीवन यापन करते हैं। वो तालाब लिए तो यादव लोग हमको 3 साल के लीज पर दिए हुआ है। खरना के दिन था, तो हम लोग के हिंदू धर्म में खरना का दिन बहुत बड़ा पर्व होता है। उस दिन परवीन कुमार वहाँ पे मछली मार रहा था, तो पहले मेरा छोटा भाई गया था, तो कहा भैया जो परवीन माछ मार रहा है, तो हमसे मुँह लगा लिया है, जो आप आइए। गए वहाँ पर तो देखिए उसको मछली मारते हुए, वो बंसी लेके बैठा था, जाल लगाए हुआ। ज़्यादा लोग हमको बार बार कहता था कि मालिक आते नहीं है, पास गलत बात है, हिंदू का धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, बात नहीं। बंसी ले लिए उसको, फिर आने लगे तो अपने भाई लोग को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद में लोग 10-15 आदमी आए, ठीक है, आप झगड़ा करने के मूड में हो। तो मेरा भाई अमरिंदर थोड़ा तेज में आया भी, छोटा वाला भाई, भैया गलत बात है। हम बोले नहीं, आज पर्व का दिन है, छोड़ दो, झगड़ा नहीं हमको करना। तब तक भीड़ हो गया 10-15 आदमी के, तो एक आदमी वो अच्छा पर्दा हाँ चलाए, यहाँ कट गया। कटने के बाद हम थाना प्रभारी को हम कहे सर ऐसे विवाद कर लिया, आज पर्व का दिन है, तो देखिए उनको काट भी दिया है। थाना प्रभारी ऐसे तुमको गोली मारता है सर। बोले सर आकर के देखिए, हाँ स्पॉटिंग कीजिए, क्या बात है। थाना प्रभारी नहीं आए, और उसमें जो थे उनको हम पहचान जाएंगे, जो थाना के स्टाफ थे। सर देखिए मेरा ही मछली मार लिया है, हमको झगड़ा करने के मूड में हम है नहीं, ये लोग मूड बनाए हुआ है, तो आप ही बोलिए क्या किया जाए। तो कहने आपका ब्लड ज़्यादा बढ़ रहा है, जो आप चलिए हॉस्पिटल। चले गए हॉस्पिटल में टाका उका लगा। फिर तो जो वहाँ जो हमारे साथ थे वो 2-4 लोग, वो बढ़िया ही लोग थे थाना के, तो कहे ठीक है चलिए थाना पर आवेदन दे दीजिए। थाना पर गए आवेदन देने के लिए, तो बड़ा बाबू बोले उसको बैठा करके आप रखिए। ठीक है, बड़ा बाबू आए, हम कहें सर छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है, तो हम खड़ा नहीं हो गए। तो ठीक है बैठ गए, बैठे वहाँ पर। तो बड़ा बाबू आए लगभग 8 बजे के करीब रात में, तो कहे कि ठीक है जो आवेदन जो तुम दिया है यहीं पे आवेदन ले लो। क्यों ले लो? बोले तुम उस पर केस नहीं करो। ठीक है, आ रहे हैं। पहले काहे नहीं करे, हमारा संपत्ति का नुकसान किया है, आप केस कीजिए। तब तक में कोई एक लड़का आ गया, वहाँ विश्वेश्वर भारती नाम था उसका, जबकि मेरे घर से उसका घर का दूरी 15 किलोमीटर है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। तो कहे तुम जो परवीन झा पर केस किया है वो केस उठा लो। हम बोले हम क्यों उठा लें। फिर बाद में हम सोचे कि ठीक है पर्व का समय है, तो थाना प्रभारी बोला है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो हम सोचे कि ये भी आवेदन दिया होगा परवीन झा, हम भी आवेदन दिए हैं, तो ठीक है हमको झगड़ा नहीं करना, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन ये तीसरा आदमी आ गया जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उसमें आप हमको भेज रहे हैं, तो हम इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ मृत्युंजय बाबू अभी थाना में पदस्थापित है, छोटा दरोगा है, तो उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? मैं बोला नहीं सर मैं इनको नहीं जानता। अरे यही ना तुम पर SC ST केस किया है,
तो थाना प्रभारी दबाव बना रहा है कि तुम परवीन झा वाला केस उठा लो, नहीं तो इसके वाला केस में तुमको हम सर इससे कम से कम पूछिए तो इसका घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, इसका घर 15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, आप बोल रहे हैं कि इस केस में भेज देंगे। तो ये केस तो आपके बस का चीज़ है नहीं, डीएसपी साहब या एसपी साहब करेंगे तो आप हमको वहाँ पर ले चलिए, जो डीएसपी साहब बोलेंगे या एसपी साहब जो कहिएगा वो हम मानने के लिए तैयार है। ये पूरा रिजिट हो गया कि नहीं तुमको हम दिखा देंगे, अरे हमको नेता फोन करता है, वो विनोद नारायण को बार बार फोन करके साला हमको परेशान कर दिया है, हम नहीं भेजेंगे, वो सत्ता में है, नौकरी चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो हमको देखने दिखा दिया वहाँ पर। तो हम कहे सर आप हमको एसपी साहब या डीएसपी साहब से मिलवा दीजिए। फिर हम डीएसपी साहब के रीडर को फ़ोन किए जो अभी वर्तमान में है रंजीत सिंह। तो हम कहे भैया जो देखिए हमको थाना प्रभारी जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं और आप वहाँ रीडर है तो कम से कम देख लीजिए इस केस को, फालतू में हमको भेज रहे हैं, पर्व का समय है, लोग घर बाहर से घर आता है, हमको भेज रहे हैं, हमारे परिवार में इस तरह का स्थिति बना हुआ है। रंजीत भैया भी फ़ोन किए तो कहा नहीं इसको तो भेजना है, वो एसपी साहब का आदेश है। तो हम फिर फ़ोन किए भैया क्या आप दरोगा से बात किए, तो हम बात किए, वो बोल रहा है कि हमको एसपी से जो बात हुआ है उसको बाहर हाल में भेज देना है। रिजिट हो गया। तो हम कहे सर मेरा दर्द ज़्यादा हो रहा है तो हमको हॉस्पिटल में दिखा दिया। तो कहे कि ठीक है चलो नहीं तुमको दिखाना नहीं है, तुमको भेज देना है। ये हमको ले गए मधुबनी, तो मृत्युंजय बाबू है छोटा दरोगा, वो बोले कम से कम बोल रहा है तो इसको दिखा तो दीजिए, तब उसके बाद जहाँ भेजना होगा भेज दीजिएगा। तो कहे ठीक है। उसके बाद में वो ले गए वहाँ मधुबनी, हमको ले जाने के बाद में जो मतलब सीधा भेजने के अथी हॉस्पिटल ले जाने के मन नहीं बनाए हुआ था। तो छोटा दरोगा बोले मृत्युंजय बाबू की ठीक है, जो कम से कम सर बोल रहा है दिखा दीजिए। फिर जैसे ही हम हॉस्पिटल गए तो हमारा एक्सरे हुआ पाँव का, वहाँ डॉक्टर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, चार्ज में थे DS मिश्रा है। तो उन्होंने कहा कि इसका गिरभियस है जो कम से कम 15 दिन हड्डी टच कर गया है, जो थोड़ा हल्का क्रैक भी है, जो कम से कम 2 महीना रहेगा। कहे आप नहीं रहने दीजिएगा तो कम से कम इसको 15 दिन रेस्ट में रहने दीजिए। 15 दिन हम ऐसे, वो रिक्शा था गोली वाला उस पर जो होता है उस पर हम घूम रहे थे। तो कहा कि नहीं इसको जो कैदी वार्ड में रखिए। कैदी वार्ड में हमको जबरन वहाँ 2 दिन अंदर में रखा गया, जबकि वहाँ के जो कैदी वार्ड के जो सिपाही थे वो बोले सर जो जेल से आदमी आता है उसके लिए ये चीज़ बना हुआ है, ना कि आपके थाना से आएगा इसके लिए। तो कह रहे एसपी साहब का आदेश है, तुम बातों नहीं मानेगा, इसको रखो, ही भाग जाएगा। जबरन हमको उसमें 2 दिन रखा गया। उसके बाद में जब डॉक्टर साहब बोले कि नहीं उसमें नहीं रहेगा, इसको जनरल वार्ड में दीजिए, तब फिर जनरल वार्ड में क्या हमको लगा। भाई बार बार बोलते थे कि एसपी साहब का आदेश है, तो विनोद नारायण झा का आदेश है, विनोद नारायण झा का पैरवी है, हम इसमें क्या करें। बदला ये मिली भगत नहीं है तो क्या है। पूरे परिवार के साजिश के तहत हमारे पिताजी 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े पापा भी फौज से आए थे, घर पे नौकरी नहीं की। और एक चाचा थे दरोगा से रिटायर किए, दूसरे नंबर के चाचा, तीसरे नंबर के चाचा रेलवे के इंस्पेक्टर से रिटायर है, पापा आर्मी से। और एक भैया भी मारे गए, वो भी BSF राजस्थान। इसी को मान लीजिए गर्व होता है एक परिवार में, अगर फौज में है तो मेरा बेटा फौज में, और हम लोगों के परिवार के साथ ऐसा किया गया है जितने फौजी परिवार में। तो हम लोग क्या करेंगे, आप ही लोग बतलाइए तो हम लोग क्या करें, आप कैसे रहें। देखिए संजय जी, घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, और इसमें एक चीज़ है कि परिवार को तो कोई नहीं लौटा सकता है, चाहे वो कितना बड़ा भी पद पर हो या कितना बड़ा भी पैसा वाला हो या ताकत वाला हो। जो जान चला गया उसको तो कोई वापस नहीं कर सकता। बात रही कि जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने अपराध किया है, उनको सजा दिलाने की बात कहाँ की है। अभी तो मान लीजिए कि हम तो टीवी न्यूज देख रहे थे, वहाँ जेल में तो हम थे, तो 3 दिन के बाद तो यहाँ तो प्रशासन आना जाना चालू किया। जब हमारे राजपूत समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जदयू में हो, चाहे RJD में हो, चाहे वो BJP में हो, चाहे किसी भी दल में हो, जब हमारे राजपूत, सुनिए ना पापा जी, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए ना, हम बोल रहे हैं बात कर रहे हैं, आप जाइए। तो किसी भी दल के लोग हों और जो भी पार्टी है, वो पार्टी में जितने भी राजपूत लोग थे, हमारे जितने भी गार्जियन,
वो लोग जब आना चालू किए हैं, वो तत्पर पर हुए हैं, तब तो न्यूज आई, मीडिया वाले आना चालू किए। उससे पहले कहाँ थे? ना प्रशासन कोई एक्टिव हुआ। यही तो जेल में चर्चा था, इसी बात का चर्चा था कि देखिए अभी न तो मीडिया वाला है और न प्रशासन कोई बात है। फिर उसके बाद में जब तेजस्वी यादव आए हैं तो फिर हाईलाइटेड घटना हुआ है। तो मिली भगत नहीं है तो क्या है? एक दिन पहले वो परवीन झा पकड़ाया जाता है। मान लीजिए एसपी का पोस्ट कितना गर्मा वाला पोस्ट है, वो एक बच्चा भी जान रहा है जो पर्चा लिखा होगा, वो भी जान रहा है। उसको पकड़ करके बता रहा है मीडिया पर कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? हमारे परिवार में 5-5 आदमी का नरसंहार होता है, उसको मान लीजिए ठीक है गोली मार दिया, फिर उसको कत्ते से काट दिया जा रहा है, क्या है? नहीं किया तो खैर वो लोग ऐसा है कि मतलब आदमी सोच नहीं सकता है, वहाँ गनगन आ जाता है सुन के। अभी जितने भी आए हुए हैं, इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? जितने भी गार्जियन लोग हैं, साजिश नहीं है तो क्या है? किसी भी जात आज यूपी और बिहार की तो हम चाहेंगे कि हमको सब तरह से सुरक्षित हो और हमको सुरक्षा मिलना भी चाहिए। मेरे परिवार को जो बच्चे हैं अभी, मान लीजिए हम क्या कर पाएंगे? हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम बेरोजगार हैं, तो उसका सब कुछ होना चाहिए। आप तो सरकार में है सर, आप तो बहुत मदद कर सकते हैं। हाँ, सरकार से करवा सकते हैं। हम लोग सरकार से इस बात पर कोई नहीं, अगर ये मसला क्षत्रिय समाज के अलावा अगर अदर समाज का होता तो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया होता और मुख्यमंत्री करोड़ों रुपया उनके घर में भर दिए होते। ठीक, जिस प्रकार के विशाड़ा में हुआ है यूपी के अंदर, आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, करोड़ों रुपया दिया गया है, एक बच्चे को नौकरी दिया गया है, लेकिन आहत है तो क्षत्रिय समाज को बैकफुट पर खड़ा किया जाता है। किसी भी राज्य में हो, जो कि हम सरकार बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी का, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हम किसके आगे रोए? कांग्रेस के आगे रोए तो कांग्रेस कहता है कि हमको क्या वोट देता है तो हमारे आगे रोएगा, हमसे कहेगा। अरे किससे कहें हम? अरे जब हमारा सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगा, हमको बैकफुट पे खड़ा करेगा तो किसके आगे कहेंगे? किससे निवेदन करेंगे? हमको नहीं लग रहा है कि उतना अभी तक सस्पेंड होना चाहिए था एसपी पूरा इन्वॉल्वमेंट है एसपी साहब का इसमें। और जो विधायक बैठे हैं जहाजी, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त था क्रिमिनल को बढ़ावा देने का। ब्रह्मपुरा में मीटिंग गुरु जी सामने है, आप लोगों का अनुरोध है, आप हमारे सरपरस्त है, आप लोग सत्ता में बैठे हैं, हम आपसे वोटर रहे हैं, हमारा परिवार, खानदान, बच्चे, सब समाज पूरा वोट रहा है। पिटीशन सब दे रहे हैं, पिटीशन दे रहे हैं, उसका हम बीजेपी सरकार में है तो क्या होगा इन बच्चों का? 1.5 साल का आज 10 दिन हो गया, बोला नहीं है। विपक्ष 11 लाख रुपया विपक्ष दे गया, लेकिन 5 लाख इनको और 5 लाख बीएसएफ जवान के घर में, 1 लाख उसमें, 11 लाख विपक्ष दे गया। लेकिन 11 रुपया आज जिस सरकार को बनाया, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए के तौर मदद करने के बच्चों के पालन पोषण को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला है। पेपर में और टीवी पे देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि हम अचंभे की बात है, से मिला, जबकि हम लोगों को डूब मरने वाली बात है। उनको आना चाहिए। अजिताभ कुमार ऐसे बता रहे हैं, रास्ते से चले गए, गुजर के बोल रहे थे कि हम पीड़ित परिवार से मिले, जबकि हम मिले भी नहीं। अभी बात नहीं है, अभी भी बात वो एसपी साहब से हुआ। यहाँ पर कोई नहीं आए बेनीपट्टी में जाकर के पत्रकार लोगों से बोले जो ये वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसा तो 1 मिनट आप और संजय जी आइए जरा, हम अकेले में से बात करना चाहिए, बाकी लोग यहीं बैठे विनोद नारायण झा का और थाना प्रभारी का परवीन झा का, इस सब का कॉल डिटेल्स निकला है 6 महीने बोला है वो कॉल डिटेल लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं एकदम।